गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, अभी चल रहा है सावन का पवित्र महीना, जो भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सोमवती अमावस्या के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सोमवती अमावस्या कब है, सोमवती अमावस्या के दिन किन किन देवी देवताओं का पूजन किया जाता है, किन किन वृक्षों का पूजन किया जाता है और इन वृक्षों के कितने परिक्रमा की जाती है यानी फेरे लिए जाते हैं और किन किन वस्तुओं से हम फेरे ले सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन उपवास करते हैं या नहीं करते हैं, सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के क्या नियम हैं और गर्भवती महिलाएं क्या सोमवती अमावस्या के दिन परिक्रमा कर सकती हैं या फिर फेरे ले सकती हैं या नहीं, और अगर ले सकती हैं तो कितने फेरे ले सकती हैं यानी कितनी परिक्रमा कर सकती हैं, इस दिन पितरों का तर्पण कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी हम आज की इस वीडियो में लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सोमवती अमावस्या कब है। तो दोस्तों, 16 तारीख को सुबह 10:09 से अमावस्या का शुभारंभ होगा, जो 17 तारीख को रात को 12:02 तक रहेगा। 17 तारीख को उदया तिथि में शुरुआत होने के कारण इसका विशेष फल 17 तारीख को रहेगा, यानी 17 तारीख को इसका विशेष पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन किन किन देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी व्रत पूजन अनुष्ठान में सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज का पूजन किया जाता है। और दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन किन किन वृक्षों का पूजन किया जाता है, इन वृक्षों की कितनी परिक्रमा यानी फेरे लिए जाते हैं, किन किन वस्तुओं से हम परिक्रमा कर सकते हैं यानी फेरे ले सकते हैं। तो दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन पीपल का पूजन किया जाता है और बहुत सारी महिलाएं तुलसी जी का पूजन भी करती हैं। तो दोस्तों, हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि हम शुरुआत से जो है तुलसी जी का पूजन करते हैं और तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं, और बहुत सारी महिलाएं जो हैं पीपल की पूजन करती हैं और पीपल की परिक्रमा करती हैं। तो दोस्तों, आप दोनों ही वृक्षों का पूजन कर सकते हैं। अगर आप पीपल की परिक्रमा करते हैं, पूजन करते हैं, तो आप पीपल का कीजिए, और अगर तुलसी जी का करते हैं तो आप तुलसी जी की पूजन और परिक्रमा कर सकती हैं। और दोस्तों, दोनों ही वृक्षों की 108 परिक्रमा की जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सोमवती अमावस्या के दिन बहुत सारी महिलाएं जो हैं पीपल का पूजन करती हैं और पीपल की परिक्रमा करती हैं, और बहुत सारी महिलाएं जो हैं सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी जी का पूजन करती हैं और तुलसी जी की परिक्रमा लेती हैं यानी फेरे लेती हैं। तो दोस्तों, हमारे यहाँ हम तुलसी जी की पूजन करते हैं और तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा हम 108 करते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं परिक्रमा की। तो दोस्तों, आप सोमवती अमावस्या का उपवास रख रही हैं या व्रत हैं, तो आप पीपल का पूजन कर रही हैं या फिर तुलसी जी का पूजन कर रही हैं, तो आपको 108 परिक्रमा लेनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि पहले जब सोमवती अमावस्या के दिन महिलाएं पूजन करती थी पीपल का या तुलसी जी का, तो 108 परिक्रमा करती थी। लेकिन दोस्तों, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। तो दोस्तों, आजकल जब महिलाएं सोमवती अमावस्या का व्रत लेती हैं या व्रत का शुभारंभ करती हैं विवाह के बाद, तो वो 108 परिक्रमा की जगह 11, 21 या 54 इस प्रकार का नियम लेती हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी शक्ति हो तो आप 108 परिक्रमा का नियम ले सकते हैं या फेरों का नियम ले सकते हैं, यानी जब भी सोमवती अमावस्या का आप व्रत रखें, नियम लें, तो आप 108 परिक्रमा का नियम ले सकते हैं। अगर आप परिस्थिति का अंदाज़ा लगाकर, जैसे कभी भी परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती है, कभी कभी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है या फिर कुछ और परिस्थितियां आ जाती हैं, तो इस प्रकार से अगर आप 21, 11 या 54 का नियम लेना चाहती हैं तो आप वो भी ले सकती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप 108 परिक्रमा का नियम लें यानी 108 फेरे लेने का नियम लें तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं परिक्रमा की यानी फेरे लेने की, कि हम किन किन वस्तुओं से परिक्रमा यानी फेरे ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप पीपल का पूजन करती हैं तो भी और तुलसी जी का पूजन करती हैं तो भी, दोनों में आप एक ही सामग्री उपयोग कर सकती हैं। यानी बहुत सारी महिलाएं पीपल का पूजन करती हैं और बहुत सारी महिलाएं तुलसी जी का पूजन करती हैं। तो दोस्तों, अगर आप पीपल का पूजन कर रही हैं तो आप कच्चे सूत से, जो कच्चा धागा होता है, कच्चा सूत होता है, आप उससे 11, 21, 108 जितनी भी परिक्रमा का आपने नियम ले रखा है आप उतनी परिक्रमा ले सकती हैं। या फिर सुहाग का जो सामान होता है, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, रोली,
बिछिया आदि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनसे आप जो है परिक्रमा ले सकती हैं यानी फेरे ले सकती हैं। इसके अलावा आप फलों से फेरे ले सकती हैं, जैसे केला, सेब, आम या फिर अंगूर, और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे कि दाख होती है, जो किस्मिस होती है वो, मूंगफली के दाने या फिर काजू, बादाम, पिस्ता, हम इनसे भी फेरे ले सकते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार से अगर आप तुलसी जी का पूजन करती हैं तो भी आप इन्हीं सामग्री का उपयोग कर सकती हैं, जैसे कि जो सुहाग की सामग्री होती है, चूड़ी, बिछिया, बिंदी, रोली, इस प्रकार से आप जो है फेरे ले सकती हैं। फलों से भी आप ले सकती हैं, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनसे भी आप फेरे ले सकती हैं। जो भी आपको पसंद हो आप उन चीज़ों से यानी उन वस्तुओं से फेरे ले सकती हैं। और दोस्तों बात करें उपवास की, तो दोस्तों सोमवती अमावस्या के दिन जो सुहागन महिलाएं होती हैं वो व्रत रखकर यानी उपवास रखकर ही पीपल या फिर तुलसी जी का पूजन करती हैं और परिक्रमा लेती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं स्नान की। तो दोस्तों सोमवती अमावस्या के दिन स्त्री, पुरुष, बच्चे, बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग जो भी अगर बड़ी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जो बड़ी बड़ी पवित्र नदियाँ होती हैं जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, क्षिप्रा, सरयू, इन पवित्र नदियों में अगर स्नान किया जाए तो बहुत ही सुफल की प्राप्ति होती है। और दोस्तों किसी कारणवश अगर आप पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ज़रूरी नहीं सभी लोग जो हैं पवित्र नदियों तक पहुंच सकें और स्नान का लाभ ले सकें, तो दोस्तों अगर आपके घर में गंगा जल है तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो है अपने बाल्टी में जो आपने नहाने के लिए पानी रखा है उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, और अगर आप उससे स्नान करते हैं तो पवित्र नदियों में स्नान करने के बराबर ही फल आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि गर्भवती महिलाएं जो हैं सोमवती अमावस्या का उपवास यानी व्रत रखें या नहीं, फेरे लें या नहीं, और अगर फेरे लें तो कितने फेरे लें और किस प्रकार से लें। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सोमवती अमावस्या का व्रत छोड़ा नहीं जाता है। अगर आप गर्भवती हैं तो भी आप उपवास जरूर रखिए यानी व्रत जरूर रखिए, लेकिन आप फलाहार जरूर कीजिए यानी आप भरपेट फलाहार कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप गर्भवती हैं, अगर आप भूखे रहेंगे तो आपको पाप का भागी बनना पड़ेगा, तो इसलिए आप फलाहार कर सकती हैं। और दोस्तों रही बात परिक्रमा की, तो दोस्तों अगर आप गर्भवती हैं तो आप 108 परिक्रमा नहीं ले सकती हैं, यानी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं वो 108 परिक्रमा नहीं लेती हैं, यानी पूरी परिक्रमा बिल्कुल नहीं लेती हैं। उसकी जगह पर यानी 108 परिक्रमा की जगह पर आप 11, 21 या फिर 8 परिक्रमा ले सकती हैं। और वो भी दोस्तों आप ये परिक्रमा कैसे ले सकती हैं, तो दोस्तों आपको परिक्रमा लेने के लिए जो पल्ला होता है, जो आंचल होता है, उसमें आपको जो है श्रीफल यानी नारियल रख लेना है। आपको एक नारियल रखना है यानी एक श्रीफल आपको गोदी में अपने पल्ले में रख लेना है। उसके बाद आपको जो है 11, 21 या फिर 8 परिक्रमा लेनी है, यानी पूरी परिक्रमा आपको नहीं लेनी है। अगर आप 108 परिक्रमा का आपने नियम ले रखा है यानी फेरे आप 108 लेते हैं, तो आप उनमें से 8 या फिर 11 फेरे ले सकते हैं। अगर आपने 11 फेरों का नियम लिया है तो आप उनमें कमी कर दीजिए, आप 5 फेरे या फिर अपनी इच्छा अनुसार जितने फेरे लेना चाहें आप उतने ले सकती हैं। और अगर आपने 21 फेरों का नियम लिया है तो आप उनमें से भी कम फेरे लीजिए, यानी पूरे फेरे आपको नहीं लेना है। दोस्तों अब बात करते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करें या नहीं। तो दोस्तों सोमवती अमावस्या के दिन अगर आप पितरों का तर्पण करते हैं तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृगण तृप्त होकर हमें सुख, समृद्धि और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। और दोस्तों सोमवती अमावस्या के दिन अगर पितरों का तर्पण किया जाए तो घर में अगर पितृदोष होता है तो पितृदोष समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों सोमवती अमावस्या के विषय में जो जानकारी मुझे थी, जो ज्ञान मुझे था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों अगर इस जानकारी के अलावा आपके यहाँ पूजन विधि में कुछ और भी बातें ऐड की जाती हों, कुछ और भी पूजा विधि अपनाई जाती हो, तो आप वो ज़रूर शामिल कीजिएगा, यानी वो विधि आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। और दोस्तों इस बात की जानकारी आप मुझे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।